आते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। पॉलिटेक्निक से है, ये भी पॉलिटेक्निक से एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। पॉलिटेक्निक से जो कि ग्रुप जो ए था उसका जो सेट है वन, पहला सेट, उसमें क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ था, जो कि ये क्वेश्चन कहीं दूसरे नहीं, क्लास 10 से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसमें आप लोग पढ़े होंगे और ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा यानी भुज और कोट। तो इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5,5 10, के एंड -5,1 संरेख है। संरेख मतलब कोलिनियर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में लोग कोलिनियर समझेंगे, कोलिनियर है। तो कह रहा है के का वैल्यू बताइए। तो कोलिनियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया गया है पिछले वीडियो में, उसको जाकर के आप देख लेंगे। कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन पर पड़े, स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट पड़ेंगे तो उससे बनने वाला जो शेप होगा वो कैसा होगा, उसका तो कोई एरिया नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0 कर दे, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके डायरेक्ट 0 कर दें, और 0 करते ही जो वेरिएबल उसमें होगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि तीनों पॉइंट में अगर देखेंगे हम, तीनों पॉइंट में हमारे पास x1 x2 y और x3 y1 y2 y3 तीनों दिया हुआ है। तो इसको चलते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन में आ जाए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ 9 6 8 7। तो लिखेंगे x1 आपका कितना हो गया, 5 हो गया, और y1 कितना मिल गया आपके पास, y1 आपका मिल गया यहाँ पे 5, और x2 आपके पास कितना हो जाएगा 10, और y2 कितना हो जाएगा k, और x3 की बात करें तो हो जाएगा -5, और y3 की बात कर लें तो ये हो गया आपका कितना, ठीक, ये मिल गया। और एरिया ट्रायंगल क्या होगा, 0, क्योंकि ये कोलिनियर, वो खुद कह रहा है कि कोलिनियर है यानी संरेख है, तो संरेख है, इसलिए एरिया क्या हो जाएगा 0। एरिया ट्रायंगल क्या मिलेगा आपको 0, और यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे 1/2 इन द ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, एरिया ट्रायंगल, ये फार्मूला लग गया। अब देखिए कुछ लोगों को अगर याद नहीं होता ना, तो इसको अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बता दे रहा हूं कि ये याद कैसे किया जा सकता है। इसको कभी कभी लिख देते हैं हाफ सिग्मा x1 y2 - y3, बस इतना ही डिनोट कर दिया जाता है। और उसी से पूरा, आप जब सिग्मा हटेगा तो पूरा ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड फॉर्म में हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो इसको चलते हैं आगे, पूरा वैल्यू लिख करके आप, एरिया क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया, टोटल एरिया कितना हो गया 0, और 0 हो गया, 0 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा क्या हो गया 0 बचा, यही इतना बचा हुआ है, इसी को आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर दें। तो x1 का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, और y2 का वैल्यू कितना हमारे पास है k, और माइनस लगाएंगे y3 का वैल्यू कितना है 1, और फिर वो x2 का वैल्यू रख दें कितना हो जाएगा 10, और y3 कितना हमारे पास 1 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 5, ये हो गया। और फिर x3 का वैल्यू रखेंगे, x3 का वैल्यू कितना है -5। तो देखिए प्लस यहाँ लगा हुआ, माइनस लगेगा, -5 लिखेंगे तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा आपका -5, और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, तो y1 कितना है हमारा, कितना है 5 है, और माइनस y2 कितना हो जाएगा k। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है सीधे सीधे। तो गया 5k -5 प्लस 10 माइनस 50। देखिए ऐसे सॉल्व नहीं किया हूँ, डायरेक्ट तोड़ दे रहा हूँ ब्रैकेट को, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करते तो सीधे -40 हो जाता। अभी देखिए कैलकुलेट करेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -25, और माइनस का माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा 5k। अब देखिए 5k और 5k दोनों ऐड हो गया, 10k हो गया। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, प्लस 10 है, ठीक है, प्लस 10 है, यही केवल, बाकी सब निगेटिव दिख रहे हैं। देखिए ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये 25 और 5 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 30, 30 में 50 ऐड करेंगे 80 होगा, 80 में से 10 सब्ट्रैक्ट 70, तो इधर आ जाएगा वो -70, तो यहाँ पे जाएगा +70, और यहाँ पे के इक्वल हो गया 70/10, 7 आ गया। के का वैल्यू कितना मिल गया 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, देखिए के इक्वल हमको मिल गया 7, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर के की जगह पे हम 7 लिख दें तो एरिया निकालेंगे 0, और तीनों कहाँ पढ़ने लगेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पर पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो आते हैं, बात करते हैं कि ये जो फार्मूला है, अभी मैंने कहा कि इसको बताया जाएगा, तो चलिए देखते हैं ये फार्मूला जो है, वो जिनको याद नहीं होता है ये फार्मूला, उसको कैसे हम याद करें। चलिए देखते हैं कि ये फार्मूला जो है ये याद कैसे होगा। तो इसको याद करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका, देखिए
इस फार्मूले को याद करने के लिए आप याद कैसे करें, इसमें आपका आंसर मिल जाता है 7 ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक, आते हैं चलते हैं देखते हैं कि वो फार्मूला कैसे याद होगा, जिनको याद नहीं होता उनके लिए, कि ये एरिया ट्रायंगल जो फार्मूला होता है वो याद जिनको नहीं होता उनके लिए ये फार्मूला हम याद कैसे करें। चलिए तो बनाते हैं एक सर्कल, इस सर्कल पर 3 पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1 और x2 y2 और यहां लिख लिए x3 y3 हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, x वाले पॉइंट को आप छोड़ दीजिए और y से शुरू कीजिए, y का सेकंड से शुरू कीजिए और x का पहले से शुरू कीजिए। तो x का यहां लेंगे तो होगा आपका x1, इसको लेकर के यहां आ जाएंगे, x1 ले लिए और y2 में से y3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, y2 माइनस y3। अब ये सर्कल ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे चलते जाइए, अब यही काम करते चले जाइए, आपका फार्मूला रेडी। अब देखिए ये तो आगे आ गए, x1 के बाद क्या पड़ रहा है x2, तो यहाँ लिखेंगे x2 लिख दिए, और यहाँ देखिए y3 माइनस y1, y3 माइनस y1। अब फिर x2 तक आ गए, अब बढ़ के आएंगे किसके पास, x3 के पास, x3 जब आएगा तो अब यहाँ पड़ जाएगा x3 और यहाँ बन गया आपका क्या बच रहा है, देखिए ये अभी जब यहाँ पे आए थे ये x2 आया था, y3 माइनस y1 हो गया, और x3 की बात करें तो x3 आ गया, तो यहाँ पे अब इसके सामने आए इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे लिख लीजिए y1 माइनस y2। देखिए कहने का मतलब ये x1 जो है 1 से चल रहा है और y कहाँ से चल रहा है 2 से चल रहा है, ये x1 को उठा के यहाँ लाइए और फिर ऐसे बढ़ते चले जाइए आप इस तरह से, तो इसको इस तरह से भी लिख देता है वो। देखिए एरिया ट्रायंगल हाफ और सिग्मा लगा देता है, सिग्मा इस तरह से ऐसे लगा देगा, सिग्मा हाफ सिग्मा x1 y2 माइनस y3 ऐसे लगा देगा, तब इस तरह से दे देता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखिए कोशिश करें कि भाई लाइक करें अगर समझ में आए तो, ठीक है, समझ में आए तो लाइक करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है खूब डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।